अभी तक आपने सीजर से हेयर कट किया, उसके बाद में आपको मैंने ये बताया ट्रिमर से हेयर कट करना। दोनों में से कैसे लगा? आसान कौन सा है? सीजर और ट्रिमर में दो अंतर है। सीजर से ट्रैक्सराइजिंग भी कर रहे हो, फ्लाइंग भी कर रहे हो, पिक्सिंग भी कर रहे हो, ठीक है, मर्ज भी कर रहे हो, लेकिन इससे आप सिर्फ कट करोगे। मर्ज करोगे, जिगजैग भी कर सकते हो, लेकिन वो पूरे टाइट स्ट्रेट हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रिमर के अंदर एक तो सरफेस ब्लेड होता है जो नहीं मूविंग नहीं करेगा बिल्कुल भी। दूसरा होगा ऊपर जो चलेगा वो उसको कहेंगे मूविंग ब्लेड, ठीक है, ये करता है मूव। बाल काटने का जो काम है वो दोनों के बीच में आएगा, बाल कटेगा तो ही कटेगा, ठीक है। इसके अंदर एक ऑन ऑफ, एक मीडियम और दूसरा फुल स्पीड। कुछ मशीन्स के अंदर यहाँ लेवल सेट करने का पार्ट्स होता है, स्क्रू होता है, उससे लेवल सेट किया जाता है। इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के कॉम मिलेंगे, 2 mm, 3 mm, 4 mm, जितने ज़्यादा। अब ये फिलहाल अब ये 0 mm है, बिल्कुल पास लग के कटेगा तो इसको 0 mm बोलेंगे। उसके बाद में 2 mm, 3 mm, 4 mm। कुछ मशीनों के साथ आपको मिलेंगे 16 नंबर तक का कॉम मिलेंगे, वो इनके ऊपर चढ़ते रहेंगे और हेयर कट करते रहोगे आप, ठीक है। अगर आपको वैसे भी अगर करना है तो वो आपको इसी के ऊपर करना पड़ेगा। जैसे जैसे कॉम उठाओगे आगे की तरफ से फ्रंट उठाओगे, चलता रहेगा। ये ज़्यादातर आपको शॉर्ट हेयर के अंदर या जेंट्स हेयर कट के अंदर ये यूज़ करने को मिलेगा। वो आगे क्लास जब आएगी आपकी शॉर्ट हेयर की तो उसके अंदर वो आपको ब्लेड भी बताया जाएगा और इसके कॉम है वो भी बताए जाएंगे और चलाने की जो मूवमेंट है वो भी बताई जाएगी। फिलहाल आपको अभी मैंने लॉन्ग हेयर पर चलाना सिखाया है, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद आपने अभी तक सारी कटिंग कर ली लॉन्ग लेयर की, लंबे बालों की सारी लगभग कटिंग कर चुके हो आप। शायद हो सकता है आपने 20 से 25 कटिंग तो आएगी होगी, है ना, 20-25 कटिंग तो आएगी होगी। अब इसके अंदर आपको ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि कैसे चेहरे के ऊपर कैसे बाल काटें। कई बार क्या आता है, क्लाइंट आता है, आप अपनी मर्जी से काट दो। कई बार ऐसा क्लाइंट होता है, आप अपनी मर्जी से काट दो। अब आपको उसके चेहरे को रीड करना पड़ेगा कि मैं इसके बाल कैसे काटूं जो इसके चेहरे पर अच्छे लगे, ठीक है। तो जैसे कई तरह के चेहरे होते हैं, कईयों की चिन थोड़ी सी लंबी होती है, ऊपर से शेप होती है ओवल शेप जैसा, कईयों का राउंड होता है, कईयों का लॉन्ग होता है, कईयों का हार्ट जैसा होता है, कईयों का डायमंड होता है, कईयों का चौकोर होता है, स्क्वायर होता है ना। सभी के अलग अलग चेहरा है। अब आपका चेहरा देख के बताओ कौन कैसा चेहरा है आपका? है आपका लॉन्ग नहीं है, आपका ओवल है। ओवल कह सकते हो या पिक्सी कह सकते हो। लॉन्ग होता है ऊपर से भी चपटा, अब आपका नीचे से तो चपटा है, ऊपर से थोड़ा ठीक है, तो इसका मतलब ओवल है। आप बड़े बाल रखोगे तो भी अच्छे लगेंगे, बारीक करवा लोगे तो भी अच्छे लगेंगे। अब जिसका चेहरा लंबा है, लॉन्ग है, अगर वो बारीक करवा ले तो और भी ज़्यादा लंबा लगेगा ना। उसको हैवी रखना पड़ेगा बाल, तब उसका चेहरा थोड़ा राउंड शेप में आएगा। जिसका चेहरा पहले से ही राउंड है
वो और बड़े रख लेगा तो और ज्यादा फैटी हो जाएगा चेहरा, और थोड़ा ज्यादा लगेगा उसका फेस, है ना। और जिसका कोर है ये मान लो छोटे करवा लेता है तो ऐसे लगेगा जैसे ईंट रखी हो, है ना। तो उसके चेहरे पर कैसा रखें ताकि वो चेहरा उसका अच्छा लगे। कई बार कहते हैं ना गंजा करने के बाद में चेहरा पता लगता है भाई अरे इसके ऐसे था। जैसे आमिर खान है, आमिर खान की फिल्में देखते हो ना आप, आमिर खान के बाल जब छोटे हुए ना तब पता लगा भाई इसके कान तो बहुत बड़े बड़े एलियन जैसे हैं, इसीलिए वो बाल बड़े रखता है ताकि उसके कान छुपे रहें, ठीक है ना। ऐसे बहुत से आपको फेस मिलेंगे। जैसे हेमा मालिनी देखिए आपने, हीरोइन, तो उसका जो माथा है ना, फोरहेड है, वो काफी पहले से भी बहुत बड़ा है। तो जितनी भी फिल्में आई हैं आज तक, जितनी भी फिल्में आई हैं वो बिना विग की फिल्म में एक बार भी नहीं आई। वो तो ठीक है, अब राजनीति में आने के बाद में विग नहीं लगाते, पहले वो बिना विग के कभी भी पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने नहीं आए, ठीक है। इसलिए कुछ चीजें अपने को ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि कैसे फेस पे कैसे आपको अच्छा लगेगा फेस बनाना है, ठीक है। जैसे ओवल शेप है, ओवल शेप के अंदर कोई भी हेयर कट कर दो, लॉन्ग लेयर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कैसे मर्जी कर दो, शॉर्ट कर दो, बड़े कर दो, जैसे मर्जी कर दो, अच्छे लगेंगे, ठीक है। अगर आपके सामने ओवल फेस आता है तो उसके तो बेझिझक होगे, कैसे मर्जी बार बार चेंज करते रहो आप, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आगे समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आता है सेकंड नंबर पर राउंड फेस। ये नोट कर लिया करो, अगर जो कुछ पूछना है ना दोबारा पूछ लिया करो, 4 बार पूछो, लेकिन एक एक पॉइंट नोट जरूर करो। फ्री टाइम के अंदर आप नोट करो, आप अपने गूगल में, यूट्यूब में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको मैच करके देखो भी सर ने गलत पढ़ाया है या सही पढ़ाया है, ठीक है। अगर कोई आपको दिक्कत लगे, कोई कुछ भी लगे, आप मुझसे बताओ, बोलो आप कि सर ये ऐसा था, मुझे डाउट लग रहा है, तो वह डाउट क्लियर करना मेरा काम है, ठीक है। जब तक आप कुछ बताओगे नहीं, कमेंट नहीं करोगे, तब तक मुझे कुछ नहीं पता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आपका पूछना मुझे आगे बढ़ाने का सीधा रास्ता है, ठीक है। लॉन्ग लेयर, अब ये राउंड शेप है, जिसका चेहरा लंबा है मतलब गोल है, तो गोल के अंदर अपने 90 डिग्री कर दिया तो और बाउंसी हो जाएगा, चेहरा बड़ा हो जाएगा ना। अगर कर्ल डाल दिया, वेव डाल दिए तो चेहरा बड़ा बड़ा दिखेगा। तो ऐसे बालों पर कौन से बाल लगेंगे? स्ट्रेट बाल। स्ट्रेट बाल में कौन सा कट आता है? लॉन्ग लेयर, ताकि फेस पतला दिखे। आई समझ में? अब जैसे मोटी औरत है, कोई मोटी औरत साड़ी बांध लेती है या जो घाघरा वगैरह वो पहन लेती है तो वो मोटी लगेगी, इसलिए वो उसको क्या है, सूट पहनना पड़ेगा, है ना। उसको या फिर टाइट फिटिंग की जो साड़ीज आती है वो साड़ी पहननी पड़ेगी, उसको फिटिंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे, लूज कपड़े नहीं पहनेगी वो कभी भी, ठीक है। आगे समझ में? उसके बाद में आता है लॉन्ग। लॉन्ग फेस जो आएगा उसके ऊपर कौन सा कट आएगा? उसके ऊपर कौन सा कट आएगा? राउंड लेयर। अब राउंड लेयर तो है ही, लॉन्ग लेयर तो है ही, अगर आगे की तरफ जो बाल आ गए वो तो हो गया लॉन्ग लेयर। और अगर ये चीज इसको ऐसे कर दिया, ये क्या हुआ? राउंड लेयर। बाहर की तरफ घुमा दिया ना बालों को, बाहर की तरफ घुमा दिया तो राउंड आ गए। तो राउंड आने से क्या हो गया? थोड़ा सा बाउंसी हो गया, चेहरा हो गया ना बाउंसी, तो इसका पतलापन कम हो जाएगा। आगे समझ में? अब ये फोटो मैं उठा के यहां रख देता हूं
जैसे अब ये है, राउंड हो गया ना, अब ये मोटा दिखने लग गया। अगर पतले करते थे, बाल स्ट्रेट कर देते तो और पतला हो जाता जरा। आ गई ना समझ में?